हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको गैलेक्सी शूटिंग गेम बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल बेसिक में सिखाऊंगी। इसको आपने एडवांस में खुद कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आप बेसिक इसका सीख लेंगे। तो हम जो गेम क्रिएट करेंगे वो कुछ ऐसी ही रहेगी। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हमने जहाँ पे फायरिंग करनी है, सामने वाले प्लेयर को हमने शूट करना है। तो पहले सामने वाला प्लेयर कोई आए, बिल्कुल जहाँ पे ऐसे जो शूट हुआ, तो वो जिसको जहाँ से हमने शूट किया वो वहां से गायब होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो हमसे टकरा जाए तो हमारा प्लेयर जहाँ पे गेम ओवर होनी चाहिए। तो वो हमसे टकरा गया, गेम ओवर। तो सेम ऐसी गेम आप बनाएंगे, जे वाली गेम। तो सारी गेम जितनी भी शूटिंग की गेम है सारी ऐसे ही बनेगी। लॉजिक सबका सेम होता है। मैं आपको बस लॉजिक बताऊंगी बेसिक, इसको आपने ऐसे एडवांस में खुद कन्वर्ट करना है। इन्होंने पता नहीं किस में बनाई हुई है, हमारा कोड इनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, चेक भी कर सकते हैं आप जाके। तो ये आपने करना क्या है बस, जब मैं आपको पूरा सिखा दूंगी तो आपने इसमें इमेजेस ऐड करनी है। ये सारी इमेजेस है, कुछ भी इन्होंने कोई खुद क्रिएट नहीं किया। ये सारी इमेजेस है, कोई भी इमेज लगा सकते हैं आप। इधर प्लेन की इमेज लगा दो, इधर कुछ ऊपर से गिर रहा है, कुछ भी लगा दो आप। इधर कोई इमेज लगा दो, ठीक है, पत्थर की लगा दो। जो भी आपका मन करे, बस इमेजेस लगानी है सेम ऐसे ही। यहाँ पर आपने अपने प्लेयर की अपना कोई अच्छा सा प्लेयर बना लेना है। इनकी जो इमेजेस है ये सारी सेम इमेजेस आप एक डिफरेंट ही लगा देंगे, और इधर हमारे स्कोर ऐड होते रहेंगे, बस यही काम होता है। तो इसी गेम को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से बुलेट्स हम फायर कर पाएंगे स्पेस बटन के साथ। ये देखो, बस हमारा काम है बुलेट्स फायर करना और इनको मारना। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर आपने इसको कन्वर्ट करना है अपनी एक एडवांस लेवल गेम में। CSS की कोडिंग इसमें नहीं है, तो सारा जी इसकी कोडिंग नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ, एक फोल्डर है। चलिए, सबसे पहले कि कैनवास लगाओ, हम कैनवास यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको एक आईडी दे दो। अगर आपको शूटिंग गेम बनानी आएगी, आप कुछ भी कोई भी गेम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही टाइप्स है इस शूटिंग गेम की, बस एक बार आपको लॉजिक लगाना आ जाए। एक आईडी लगा दो इसको, विड्थ लगा दो इसकी 600, हाइट लगा लो 400। यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रिप्ट की फाइल ऐड की है। तो सारी कोडिंग सारी डिजाइनिंग हम यहाँ पे ही करेंगे। CSS का इसमें कोई भी काम नहीं है। एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं, कैनवास। सबसे पहला काम होता है कैनवास गेट करना। कैनवा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम है उसका, गेम कैनवास। कैनवा गेट कर लिया, इसको बता दो कॉन्स्ट CTX इज इक्वल टू, हमें 2D में चाहिए, कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, लेट स्कोर इनिशियलाइज कर दो 0। एक हमें स्कोर चाहिए, एक हमें चाहिए कि गेम ओवर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखो दो इज गेम ओवर, कोई वेरिएबल बना लो, इसको फॉल्स कर दो। क्योंकि जब हम यहाँ से फॉल्स इसको नहीं करेंगे तो उसका काम क्या रहेगा, यहाँ पे गेम आ गई। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट कैनवा आया है, तो वो मैंने रिफ्रेश कर दिया, सारी कोडिंग हटा दी तो हट गया। सिर्फ कैनवा क्रिएट होगा। गेम ओवर को फॉल्स करना जरूरी है, नहीं तो गेम अपने आप चलती रहेगी। लेट एक बना लो इसको, वेरिएबल शिप नाम दे देते हैं इसका, एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसको बता देते हैं। कैनवास डॉट विड्थ है जो, इसको डिवाइड करेंगे अगर 2 के साथ तो इसका इतना एरिया रहेगा, आपकी मर्जी है। आप डायरेक्ट भी कैनवास डॉट विड्थ लिख सकते हैं। एक्स में विड्थ रहेगी, वाई में कैनवास डॉट हाइट रहेगी। कितनी हाइट, डिवाइड कर दो 2 के साथ, कॉमा हाइट। नहीं, हाइट हम ऐसा करेंगे, हाइट को कम रखेंगे, आप -50 कर दो, ऐसे कुछ कोई भी वैल्यू लिख दो, आपकी मर्जी, जो भी मर्जी लिख दो। अगर नहीं भी लिखेंगे तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, इसको आपने डिफाइन करना है कि नहीं, डिवाइड भी आपने करना है कि नहीं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पेस दे देते हैं बीच में। विड्थ, हाइट विड्थ रख दो 40 पिक्सल। हाइट, अब ये किस चीज की हो सकती है हाइट विड्थ, ये हमने इसमें जो छोटे छोटे प्लेयर बनाने हैं 40 पिक्सल का बनेगा एक। स्पीड, स्पीड आप फिलहाल जहाँ पे 5 लिखो तो इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। स्पीड अगर हम ज्यादा कर देंगे तो वो ऊपर से जो नीचे गिरेंगे ना, फास्ट फास्ट ऐसे गिरेंगे या स्लो स्लो, तो यहाँ पे आपने स्पीड मेंशन कर लेनी है।
लेट बुलेट्स बनाने हैं, इसको ऐसे छोड़ दो बना के। लेट यहाँ पे लेट एनिमीज बनाने हैं, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं एनिमीज का, इसको ब्लैंक छोड़ दो, एरे के साथ बना लेंगे बाद में। इवेंट लिसनर लगाना है तो मैं इधर एक लगा देती हूँ कमेंट में, हमें पता चल जाएगा इसमें इवेंट रहेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर कौन सा लगेगा, कीबोर्ड के साथ खेलना है तो यहाँ पे लगाएंगे हम की डाउन। एक फंक्शन बना लो, इसका नाम कोई रख दो, मैं रख देती हूँ की डाउन। क्या नाम है, की डाउन हैंडलर, हैंडलर रख देते हैं, की डाउन हैंडलर। एक जे फंक्शन बनेगा, एक दूसरा बना लो। जे भी हम बनाएंगे की अप के साथ, की डाउन एंड की अप के साथ दो काम करेंगे हमारे पास इवेंट। की अप नाम दे दो इसका, दो फंक्शन हो गए रेडी। इनकी वर्किंग हम बाद में करेंगे। फंक्शन पहले डाउन वाले को कॉपी कर लो, इसकी वर्किंग बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं कोडिंग करवा रही हूँ। आप गूगल पे जाके सर्च करो शूटिंग गेम्स इन जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी गेम्स मिलेगी, लेकिन उसके लॉजिक आप देखना, आपके दिमाग से ऊपर की तरफ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या किया है उसमें। इसीलिए मैं आपको ऐसे बेसिक से करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आए आखिर इसमें हो क्या रहा है। एक बार आपने ये वाली गेम बनाना सीख लिया, उसके बाद जैसे मर्जी इमेजेस लगा के जैसे मर्जी इसको घुमाते रहो, जो मर्जी इसके साथ बनाते रहो, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रह जाएगा। अब यहाँ पे पहले वाला फंक्शन है, एक पैरामीटर पास कर दो, इफ इवेंट डॉट की, अगर की हमने प्रेस की ट्रिपल इज इक्वल टू कौन सी, एरो लेफ्ट, तो हमने क्या करना है, या तो लेफ्ट जाएगा या तो ये राइट जाएगा, या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। तब क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे जहाँ पे पहले जो हमने वेरिएबल बनाया था शिप डॉट, शिप हमारा वो मूव वाला जो हमारा प्लेयर होगा, मूव करना है लेफ्ट की तरफ, ये हमारा एक फंक्शन हो गया, इसको कर दो ट्रू। इस फंक्शन को हम बाद में क्रिएट कर लेंगे कि कीबोर्ड के साथ वो मूव कैसे होना है, ऐसे ही हम राइट का बना लेंगे। यहाँ पे लगा दो एल्स इफ इवेंट डॉट की ट्रिपल इज इक्वल टू, अगर मैंने प्रेस किया एरो राइट, तब क्या होगा, तो राइट की तरफ जाना चाहिए, तो राइट वाला फंक्शन हम बना लेंगे अलग से, शिप डॉट मूव राइट इज इक्वल टू ट्रू कर दो इसको। एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा, अगर हम एल्स इफ, अगर मैंने इवेंट प्रेस किया, इवेंट डॉट की मैंने प्रेस की, ट्रिपल इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक या स्पेस मान लो, तो बुलेट्स निकलेंगे स्पेस। अगर हम कोई स्पेस प्रेस करेंगे तो बुलेट्स आने हैं, बुलेट्स डॉट पुश, बुलेट्स हम बाद में क्रिएट कर लेंगे। एक्स शिप डॉट एक्स की तरफ जाएगा, प्लस शिप डॉट विड्थ, डिवाइड कर दो टू के साथ क्योंकि हमने कैनवास इतना ही रखा था, बाई एक्स एंड वाई दोनों पे ही हमने बुलेट्स फायर करने हैं। शिप डॉट बाई, शिप डॉट बाई देन, अगर कोई बंदा स्पेस प्रेस करे तो बुलेट्स आनी चाहिए, बुलेट्स किधर किधर जानी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। शिप डॉट बाई कॉमा रेडियस आएगा साथ में बुलेट्स का, कितना 5 रख दो, स्पीड आएगी कितनी स्पीड से जानी है, 7 7 सेकंड मान लो, ऐसे आपकी मर्जी है कितना रखना है। अब इसमें कुछ हो गई गलती, शिप डॉट एक्स, शिप डॉट विड्थ, इसको डिवाइड हमने कर दिया 2 के साथ, स्पेस भी दे लेते हैं, और शिप डॉट, इसमें भी स्पेस दे दो, बाई रेडियस रहेगा 5, स्पीड रहेगी 7। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, इधर से स्टार्ट खत्म,
ब्रैकेट भी इधर स्टार्ट खत्म। अच्छा, जहाँ पे जे वाली ब्रैकेट आनी है, मैंने राउंड ब्रैकेट लिखी हुई है ऐसे। पहले तो जे वाली ब्रैकेट लिखो, इसके साथ इसको एक लाइन ही में रहने दो। ये वाली ब्रैकेट सही है, इसके साथ इसकी वर्किंग आ जाएगी, और बुलेट्स को पुश करना है, साथ में इसके बाहर ये राउंड ब्रैकेट लिख दो। अब सही है। चलिए, ये तो हो गया। एक राउंड ब्रैकेट आनी है, एक करली ब्रैकेट। ये हमारा इतना कोड हो गया खत्म। अब यहाँ पे चलते हैं, दूसरा फंक्शन बनाओ। जब कोई बंदा की अप वाला प्रेस करेगा, इवेंट लगा दो इसमें। अब पहले इसको सेव करके रिफ्रेश करो, साथ में करो इंस्पेक्ट ओपन। स्टेप वाइज स्टेप जावास्क्रिप्ट को सीखना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं देखो, इधर चलो, इधर आ गए हम। कोई एरर नहीं है, बस यही हमें चेक करना है। जब कोई बंदा की अप हैंडलर वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा, इफ इवेंट डॉट की अगर प्रेस हो, ट्रिपल इज इक्वल टू कौन सी, एरो लेफ्ट जो हमने पहले बनाई है। अगर एरो एरो लेफ्ट हम प्रेस करते हैं, शिप डॉट मूव होना है लेफ्ट की तरफ, इज इक्वल टू फॉल्स। अब दोनों में फर्क क्या रहेगा? यहाँ पे सब कुछ ट्रू करना है, की डाउन करेंगे, ठीक है। की डाउन मतलब, यहाँ पे की डाउन का मतलब ये नहीं कि एरो हमने अप एंड डाउन वाला प्रेस करना है। की डाउन होता है, मैं इधर से कीज प्रेस करती जाऊंगी जावा अपने कीबोर्ड्स के साथ। अगर मैं की छोड़ दूं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। की छोड़ देंगे तो वहां पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको बोला था कि अगर मैं लेफ्ट की प्रेस करूं, वो स्टार्ट होना चाहिए मूव लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने की छोड़ दी, ठीक है, मैंने वहां से प्रेस किया, उसके बाद की को छोड़ दिया, कीबोर्ड की की को, तो उस वहां पे वो रुक जाना चाहिए। रुकेगा तब जब ये वाला फंक्शन फॉल्स होगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे ही लगा दो। हर एक की के ऊपर सेम फंक्शन लगेगा फॉल्स वाला। अगर हम ये वाली की लेफ्ट की तरफ जा रहा है, हमने रोक दिया, तो वहां पे फॉल्स हो जाए, रुक जाए। राइट की तरफ जा रहा है तो फॉल्स कर दो, वहां पे भी रुक जाए। अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बीच स्पेस वाली प्रेस कर रही हूँ, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसको रोकना ही है, स्पेस वाला अब नहीं आएगा। बस ऐसा ही सही है। इसके साथ हमारा कोड चल पड़ेगा। अभी जहाँ पे मेरे पास कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसको बताया नहीं कि मैंने फंक्शन बनाए हुए हैं दो। अगर आपने चेक करना हो, कॉपी पेस्ट रिफ्रेश। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, अब आई ना एरर, क्योंकि हमने इसको अभी तक कॉल नहीं किया। यहाँ पे लिख दो अप। जावा स्क्रिप्ट में हमें फंक्शंस कॉल करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। वैसे हम ऐसे कॉल नहीं करते, जब हम लास्ट में लगा दी ऐसे कॉल नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रही है, ये तो कोई बात नहीं, की डाउन हैंडलर वाली है ये वाली, इसका कोई टेंशन नहीं है। बस हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल होनी चाहिए, तो अभी मैं इसको हटा रही हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे हम इसको कॉल नहीं करेंगे। इसकी वर्किंग हम अलग से करेंगे। हमारे दो मेन फंक्शन है, ये वाले, ये दोनों बन चुके हैं। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं फंक्शन। इधर ही चलते हैं लास्ट में। एक फंक्शन बना लो। ड्रॉ करनी है हमने शिप, तो ड्रॉ शिप का एक फंक्शन बनाओ। CTX कैनवा के बीच करनी है, फिल स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाओ, कोई कलर लगा लो जो भी आपको चाहिए। ये वाला कलर चाहिए मुझे। CTX डॉट फिल रेक्ट शिप डॉट एक्स, एक्स एक्सिस, शिप डॉट वाई एक्सिस, शिप
डॉट विड्थ उसकी होनी चाहिए, शिप डॉट हाइट। इन सबको मिला के हमारे लिए एक ये शिप क्रिएट कर देगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे कॉल कर दो, वो हो गया ड्रॉ। फिलहाल हम ऐसे कॉल नहीं करेंगे, कुछ भी ड्रॉ करना हो कैनवास में बस ऐसे ही करेंगे, बहुत ही आसान होता है। तो इसको मैं अभी हटा रही हूँ क्योंकि ऐसे हम इसको कॉल नहीं करेंगे, चलिए फिर बाद में हटा देंगे, रहने दो। फंक्शन एक बनाओ, ड्रॉ करना है बुलेट्स। बुलेट्स हम राउंड सर्कल बनाएंगे एक। सी टी एक्स डॉट फिल स्टाइल मतलब बैकग्राउंड कलर, ये वाला लगा दो। बुलेट्स बनानी है, बुलेट्स डॉट फॉर ईच लगेगी क्योंकि एक नहीं बनेगा, इसको मल्टीपल बुलेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो बुलेट, दो पैरामीटर पास कर दो, बुलेट एंड इंडेक्स। यहाँ पे बना दो एक एरो फंक्शन। सी टी एक्स डॉट पहले बिगिन कर लो इसको, बिगिन पाथ। सी टी एक्स डॉट आर्क बनाना है, मतलब सर्कल बनाना है, आपकी मर्जी है सर्कल बनाना है क्या बनाना है। बुलेट्स, बुलेट वाला जो अभी पैरामीटर पास किया, बुलेट डॉट एक्स, बुलेट डॉट वाई, बुलेट डॉट रेडियस 0, ऐसे कुछ क्रिएट करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। मैथ का फॉर्मूला लगा दो, मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई 2, इसको आप फिक्स ही मान लो। देन सी टी एक्स डॉट फिल कर दो कॉल, जहां पे अच्छा एक इधर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ पे इधर स्टार्ट होनी है, यहाँ पे एंड पे बंद करो, तब ये पूरा एक हमारे एक ब्रैकेट के बीच कोड आएगा, नहीं तो वो अलग ही फिरता रहेगा। यहाँ पे लिख दो फिल आ गया। बुलेट बनानी है, बुलेट डॉट बाई माइनस इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, बुलेट की जो स्पीड है, कितनी स्पीड पे जाना है, बाई की तरफ जाएगा। बाई ही हमने क्यों लिखा है, हम एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसने ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पे बुलेट निकलने हैं ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो बाई में आएगा, माइनस हो गए, क्योंकि ऊपर की तरफ जाना है माइनस में आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो प्लस आएगा। इफ बुलेट डॉट वाई लेस देन है 0 से, बुलेट डॉट बाई पे कोई भी बुलेट नहीं है मतलब 0 से छोटा है, तो क्या करेंगे, बुलेट डॉट सप्लाइज इंडेक्स कॉमा 1। कोई भी वहां पे बुलेट नहीं है तो बस उसमें बुलेट ऐड कर दो, कोई भी जहाँ पे बुलेट नहीं है। ये हो गया हमारा कोड बुलेट्स का, इसको भी कॉल करके देख लेते हैं। बन तो गया है लेकिन हमें इसके पीछे होगा कहीं, वो हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हमने जब गेम स्टार्ट की थी, जब हम यहाँ पे की प्रेस करेंगे ना, स्पेस की प्रेस करेंगे तब बुलेट्स नजर आनी चाहिए, इसीलिए वो हमें नजर नहीं आ रहा। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम कॉल इधर नहीं कर रहे, इधर नहीं कर रहे, इसको भी हटा दो। इसको हम किसी ऐसी जगह पे कॉल करेंगे जिधर इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये ऐसे ही हमें सामने से दिखते रहेंगे। एक फंक्शन बनाओ, ड्रॉ करने हैं एनिमी, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ, एनिमी से रख देते हैं। इसके सामने वाले एनिमीज ड्रॉ करने हैं। सी टी एक्स डॉट जैसे हमने अपना प्लेयर ड्रॉ किया सेम ऐसे ही, क्यों बट हमने यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट करने हैं, एक नहीं, उनका कोई कलर डिफरेंट रख दो, एक जे लगा दो। हमने जो वेरिएबल बनाया है एनिमीज वाला, वो लगाओ, ऊपर बनाया था। फॉर ईच अगर लगाते हैं तो इसका मतलब है मल्टीपल, लूप लगेगी तो मतलब मल्टीपल अपने आप बन जाएंगे। दो पैरामीटर पास कर लो, एनिमी एंड इंडेक्स, एरो फंक्शन बना लो। अब जहाँ पे भी दो ब्रैकेट आनी है, इधर ब्रैकेट ये वाली बंद करो, इसके बीच आएगा कोड।
इफ, यहाँ पे लिखो सी टी एक्स डॉट, फिल करना है, अब रेक्ट बनाएंगे, रेक्टेंगल मतलब किसका बनाना है, एनिमी वाला वेरिएबल, एनिमी डॉट एक्स, एनिमी डॉट वाई, किस किस को मिला के बनेगा जी, एनिमी डॉट उसकी विड्थ, एनिमी डॉट हाइट। ये हाइट विड्थ हमने ऊपर मेंशन कर रखी है, तो ये ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि ये कहाँ से आया। ऊपर आप देखो, इधर हमने हाइट विड्थ जे रखी है, ये रही। बस यहाँ पे अपने आप उठाता रहेगा, हमें कुछ भी बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाइट विड्थ हो गई, एनिमी डॉट बाई प्लस इज इक्वल टू एनिमी डॉट स्पीड, कितनी स्पीड से वो, अब देखो यहाँ पे हमने प्लस लिख लिया। अब आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ गई होगी। पहले वाले में मैंने बुलेट से में रखा है माइनस, ये देखो, क्योंकि जो ऊपर की तरफ जाने थे बाई एक्सिस पे। एक्स बाई को समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं। ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ आने तो बाई ही रहेगा। लेफ्ट की तरफ जाना है, फिर राइट की तरफ जाना है, एक्स रहेगा। ऊपर की तरफ जाना है बाई प्लस रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आना है बाई माइनस रहेगा। लेफ्ट की तरफ जाना है एक्स माइनस रहेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ आना है, एक्स होगा प्लस। अब मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है बाई, तो ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। कितनी स्पीड से आना है, स्पीड हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रखी है, 7 थी आई थिंक। 7 को आप चेंज भी कर सकते हैं। इतनी स्पीड से वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। इफ एनिमी डॉट वाई ग्रेटर देन कैनवास डॉट हाइट, एनिमीज ये वाला अलग वेरिएबल है, डॉट सप्लाइज करना है इंडेक्स एंड 1। अब यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो 1। ये हो गया हमारा, इधर इफ कंडीशन खत्म। चेक करना है प्लेयर के बीच कोलिजन, चेक करनी है। कोलिजन क्या, पहले इसको कॉपी करके कॉल कर लें इधर। वो रैंडमली ऊपर से नीचे आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें कोड अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इधर बाहर बनेंगे। तो जब हम रैंडमली इसको बोलेंगे ना, तब वो ऊपर के से मूव होते हुए नीचे आएंगे। तो ऐसा करते हैं हम, कोलिजन बनाना है हमने दोनों के बीच, मतलब दोनों जब टकराएंगे उसको कोलिजन बोलते हैं। हमारा प्लेयर और वो ऊपर वाले जब दोनों टकराएंगे, उससे पहले मैं इन सबको कॉल कर देती हूँ जिधर करना है। अब देखो, अगर आप गेम को जावास्क्रिप्ट में किसी भी गेम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अलग से एक फंक्शन बना लिया करो। फंक्शन, उसको हम अपडेट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे अपडेट गेम एरिया लिख देती हूँ कुछ। अपडेट होता है, साथ साथ में हमें आउटपुट मिलती रहेगी। इफ, अब मैं चाहती हूँ इस गेम ओवर वाला जो है ना वेरिएबल, अगर वो है वहां पे, मतलब उसको हमने ट्रू किया हुआ है, पहले चेक कर ले हमने ट्रू किया कि फॉल्स किया है। यहाँ पे फॉल्स है, तो बस उसी को उठाओ, पहले वहां पे फॉल्स है तो क्या करेंगे, इज गेम ओवर। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूं, इफ इज गेम ओवर, इसका मतलब यहाँ पे इज गेम ओवर फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लो गेम ओवर का। अगर वो फॉल्स है, फॉल्स रहेगा तो हमारी गेम ओवर रहेगी, हम नहीं खेल पाएंगे। फॉल्स में नहीं खेल पाएंगे, ट्रू में खेलना है। यहाँ पे गेम ओवर डायरेक्ट हम एक कोड बना लेंगे गेम ओवर का, वो अपने आप गेम ओवर हो जाएगी। नहीं तो सी टी एक्स डॉट क्लियर रेक्ट, सब कुछ 0 0 कर दो। कैनवास डॉट विड्थ 0 कर दो, कैनवास की हाइट 0 कर दो, सब कुछ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे हर एक फंक्शन को। सबसे पहले ड्रॉ शिप वाला कॉल करो, इसी के बीच आएगा सब कुछ। तो हमें ड्रॉ शिप वाला आ गया, इसको भी आप अलग से कॉल कर दो लास्ट में जाके। ये वाला ड्रॉ शिप वाला हो गया, किधर है, ये इतना ही है कोड।
अपडेट वाला भी हमने कॉल करना है, मैं इधर कर देती हूँ लास्ट में। इधर करो कॉल अपडेट वाला। लेकिन यहाँ पे ये वाला है ना, इधर हमसे गलती हुई है। ये ब्रैकेट के बीच आना है सब, इस ब्रैकेट के बाद। ये वाली फंक्शन है ना अपडेट एरिया वाला, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको ये इधर ही बंद कर दिया, ये इधर बंद होना है। पूरा कोड इसके बीच आएगा। इसको करो रिफ्रेश। एक बन गया ड्रॉ शिप। अब जहाँ पे आओ, ड्रॉ बुलेट्स वाला जहाँ पे कॉल करो। दो हो गए हमारे फंक्शन। सारे फंक्शन बस एक जगह पे हम ड्रॉ कर देंगे। बुलेट से नजर आ जानी है, वो टेंशन नहीं है। जब हम उसको क्लिक करेंगे, एनिमीज ड्रॉ करनी है। ड्रॉ एनिमीज, इसको कॉल यहाँ पे कर दो। उसमें एनिमेशन लगा देंगे तो वो ऊपर से मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक हम करेंगे, दो फंक्शन हमने और बनाने हैं, स्कोर ऐड करने हैं। तो ड्रॉ स्कोर वाला ऐड करो। पहले स्कोर वाला बना लो फंक्शन। एक एक करके ऐसे बनाया करो, इसको कॉपी कर लो। इसके ऊपर ही बना देते हैं, नहीं तो लास्ट में बना दो, इधर ही बना दो। अब जे वाले हटा दो, सारे फंक्शन लास्ट में कॉल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन बना लो एक और। स्कोर ड्रॉ करने हैं, किसी भी गेम में स्कोर ऐसे ही ड्रॉ होने हैं। स्कोर करने हैं ड्रॉ हमने। ये वाला जो अपडेट वाला है, इसको कॉल कर लो भाई। इसको तो कॉल करना ही है लास्ट में। इधर लास्ट में ऐसे कॉल करके इसको छोड़ दो। एक मेन फंक्शन होता है हमारी पूरी गेम में, तो उसको हम लास्ट में ऐसे कॉल करते हैं, तो उसके साथ वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। चलिए स्कोर ड्रॉ करते हैं। एक गेम ओवर बनेगा, एक ड्रॉ स्कोर। CTX कैनवास के बीच ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे लिखो तो फिल स्टाइल। कलर क्या रहेगा जो भी लिखेंगे हम, ये वाला कोई भी कलर लगा दो। CTX डॉट फॉन्ट होगा उसका कितना, फॉन्ट साइज लगा दो। 20 पिक्सल साइज रहेगा। फॉन्ट फैमिली लगानी है कि नहीं वो आपकी मर्जी है। CTX डॉट फिल टेक्स्ट। ऊपर लिखा क्या रहेगा, स्कोर। बहुत ही आसान है देखो, कैनवास के बीच कुछ भी लिखना या ड्रॉ करना। स्कोर, यहाँ पे स्कोर लिखा रहेगा। कैसे प्रिंट करना है, स्कोर वाला जो वेरिएबल होगा उसको प्रिंट कर दो। 10, 30, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा स्कोर, इसको हम ड्रॉ स्कोर। ये हो गया हमारा फंक्शन। इसको उठा के ना हम ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर सारे फंक्शन बना देते हैं इधर, ताकि इसको इजीली मिल जाए। इधर हमने इसकी वर्किंग की है, इधर हम ड्रॉ करेंगे तो इसको पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर एक फंक्शन बना हुआ है। अगर इसके नीचे करेंगे तो उसको पता, कई बार ऐसा होता है कि हमारी वर्किंग होती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे इधर कोई ना इसके आगे भी कोई फंक्शन बना हुआ है। तो ड्रॉ हो गया स्कोर। स्कोर ड्रॉ तब हम करेंगे, ये तब वर्किंग में आएगा जब हमारी गेम स्टार्ट होगी। स्कोर ड्रॉ हो जाएंगे इसके साथ। कोलिजन ऐसा करते हैं, इधर ही बना लो, एक और फंक्शन बना लो, फंक्शन अपडेट। अच्छा ये हो गया हमारा अपडेट, हमने कर दिया है गेम ओवर। शिप भी ड्रॉ हो गई, बुलेट भी ड्रॉ हो गया, एनिमीज भी हो गए, स्कोर भी ड्रॉ हो गया। एक फंक्शन और बनाना है, कोलिजन बोल सकते हैं। कोलिजन ही ऐसे ही रख देते हैं, डिटेक्शन बोल दे जा। एक ये फंक्शन बनेगा, कॉपी कर लो। कोलिजन होता है कि हमारा प्लेयर और उनका प्लेयर दोनों में कोलिजन होगी। दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, या दोनों ने एक दूसरे के साथ खेलना कैसे है, ऐसा ही लगा लो। इसके बीच आएगा हमारा कोड। अब देखो किसी भी गेम में एनिमेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में
तो एनिमेशन जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है ना, वहाँ एनिमेशन लगती ही है। एनिमेशन लगानी किधर है? ये वाला जो हमारा फंक्शन है ना मेन अपडेट वाला, इसके लास्ट में जाके, इधर लास्ट में जाके रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम लिखो। किसके ऊपर लगानी है वो इसको बता दो। मैं लगाऊंगी अपडेट गेम एरिया वाला जो फंक्शन है उसके ऊपर मैंने एनिमेशन लगानी है, क्योंकि सारे फंक्शन हमारे इसी के बीच हैं। एनिमेशन जहाँ पे लग जाएगी इधर लगानी है। और चलिए, एनिमेशन तो हो गई। अब हमने इसको रैंडमली ऊपर से नीचे लेके आना है, तो इधर तक हमारे सारे फंक्शन हो गए कॉल। अब यहाँ पे लिखो इफ शिप हमारी, मतलब हम मूव लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, एंड शिप डॉट एक्स ग्रेटर देन होगा 0। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू कहाँ से लेनी है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिधर जिधर हमारा माउस घूमता रहेगा उसने देख लेना है कि इस पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या रहेगी। अगर दोनों एंड लगाया हुआ है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। शिप लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है और उसकी वैल्यू जो 0 से बड़ी है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्या करेंगे, शिप डॉट एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा शिप डॉट स्पीड। इसको करो क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाना है, तो जहाँ पे देखो मूव हो गया, ये गया मूव। लेकिन मैं जहाँ पे माउस को इधर कीबोर्ड को मैंने एक बार प्रेस कर दिया तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है। फिलहाल तो हमारे इतने कोड है कि वो स्पीड के साथ 7 स्पीड रखी है, उस स्पीड के साथ माइनस में जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाना है। राइट की तरफ जाना होता वो प्लस हो जाता। एक हो गया कोड। इफ दूसरा लगाओ, शिप डॉट मूव करना है राइट की तरफ। अब वो हमने ये लेफ्ट राइट अपनी तरफ से नहीं लिखना है, ये हमने ऑलरेडी वहां पे लिखे हुए हैं जिधर हमने इवेंट लिस्टनर लगाए थे। राइट की तरफ कैसे जाएगा, इफ शिप डॉट मूव राइट की तरफ जा रहा है, एंड शिप डॉट एक्स लेस देन अब रहेगा, पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन कितना रहेगा, 0 नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैनवास डॉट विड्थ माइनस शिप डॉट विड्थ। दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी, अगर उससे जहां से छोटा है मूव राइट की तरफ जाने के लिए, शिप डॉट एक्स अब क्या करेंगे, प्लस की प्लस करेंगे क्योंकि राइट की तरफ जाना है। कैसे जाएगा, जितनी स्पीड है इतनी स्पीड से जाएगा। यहाँ पे एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा। कितना आसान है। राइट की तरफ गया, लेफ्ट की तरफ गया, राइट, ये देखो थोड़ा सा मूव हुआ राइट। फिलहाल तो बहुत ही कम कोडिंग हमने की है, तो इसीलिए वो एक बार ही जा रहा है फिर रुक जाता है। ये दो हो गए हमारे, दोनों मूवमेंट चल पड़ी, बस ये मेन कोड है। इफ मैथ डॉट रैंडम का फॉर्मूला लगाओ, मैथ डॉट रैंडम लेस देन 0.01, ये एक वैल्यू है। रैंडमली पता नहीं हमें कौन सी वैल्यू होगी, लेकिन जो भी वे ये वैल्यू पिक करेगा, अगर उसकी वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी, रैंडमली कोई ना कोई ये वैल्यू अपनी तरफ से पिक कर लेगा, अगर वो वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हुई, ये कैलकुलेशन इसने करनी है, हमने नहीं करनी। देन क्या करेंगे, लेट एक वेरिएबल बना लो, एनमी एक्स एक्सिस मैथ डॉट रैंडम, रैंडम वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या करेंगे, कैनवास डॉट विड्थ -30। अब ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं 30 लिखना है। लेट, इसको बाद में देखते हैं इसका काम क्या रहेगा। लेट एनिमी इज इक्वल टू 30, एनिमी माइनस में कर दो। अभी तो जहाँ पे पूरा कोड नहीं लिखा, क्योंकि जहाँ पे अगर लाइन आ रही है इसका मतलब ये अनडिफाइंड, इसको हमने यूज नहीं किया वेरिएबल को, तो इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे किसकी, किस चीज के लिए, एनिमीज डॉट पुश। एनिमीज को पुश करने के लिए, मतलब इंसर्ट करने के लिए कैनवास के बीच। कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे करना है एनिमी डॉट एक्स, कॉमा वाई एक्सिस पे करना है एनिमी
डॉट वाई, विड्थ कितनी रहेगी, मर्जी है, मैं 30 लगा देती हूँ। अब यहाँ पे फिर से ये प्रॉब्लम आ गई, जहाँ पे ना कर्ली ब्रैकेट लगाओ पीछे, ये इसका सिंटैक्स ही है, ऐसे सिंटैक्स है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हाइट, हाइट भी 30, मतलब 30 पिक्सल। स्पीड कितनी रहेगी, कितनी स्पीड से आएंगे ऊपर से, 2 लिख दो। देन एनिमेशन आएगी, फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नहीं आए, ये तो मूव हो रहा है, ये देखो फायर आ गई, स्पेस वाला चल पड़ा फायर। अब यहाँ पे देखो एरर आई है, बुलेट्स डॉट सप्लाईज नॉट अ फंक्शन, मतलब एरर है 51 पे। फायर भी चल पड़ी, इफ वाला, यहाँ पे जो हमने सप्लाइज करना है, हमने बुलेट्स को करना है, ये बुलेट्स वाला है ना हमारा वेरिएबल, वो एक जैसे बुलेट्स लिखे हुए हैं तो हमें वेरिएबल लिखे हैं तो पता नहीं चला, यहाँ पे बुलेट्स आना है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है वेरिएबल, इसलिए वो एरर आ रही है। अब देखो कॉन्टिन्यूसली अब फायर कर सकते हैं, ये देखो जितनी मर्जी फायर करो ये घूमता रहेगा। चलिए, इतना कोड हो गया। एनिमेशन है जहाँ पे अभी अब वो रैंडमली आए नहीं नीचे की तरफ, ये वाला कोड अभी चला ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे देखो नीचे डॉट में लाइन आ रही है जावास्क्रिप्ट में, तो इसका मतलब है डिफाइन कर दिया वेरिएबल, लेकिन इसको हमने यूज नहीं किया कहीं भी। इसको यूज यहाँ पे होना था, मैंने जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में, इधर भी देखो एनिमी, यहाँ पे वाई रख देते हैं, ऐसे डिफरेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखो एनिमी एक्स आना था, ये वाला वेरिएबल अब डिफाइन हो गया, तो अब एनिमी वाई वाला है, तो वैसे तो सही था, ऐसे भी लिख सकते थे एनिमी वाई। अब सही है, अब यहाँ पे कोई भी किसी वेरिएबल पे डॉट्स नहीं है, मूव करो बुलेट्स, अभी भी वो रैंडमली नीचे नहीं आ रहे, यहाँ पे एक्स हटाओ, ऐसे आना है, यहाँ पे भी वाई लिखा हुआ है, इसीलिए वो पहले वेरिएबल सही नहीं था ना, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। अब सही है, अब आ गए एनिमी। अब देखो हमारा जो अगला काम है वो देखो, मैं जहाँ पे फायर करूंगी वो जा ही नहीं रही ना, तो गेम ओवर हो रही है, जा ही नहीं रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नया बनाएंगे, ये वाला कोलिजन डिटेक्शन, इधर इसके ऊपर ही बना दो, इधर ये वाला बनाया हुआ है ना फंक्शन हमने, इसकी वर्किंग हमारी मेन वर्किंग है, कोलिजन करना है, दोनों एक एक दूसरे के एनिमी बनाना है, तो फायर करेंगे तो वो एक दूसरे को लगना चाहिए, बुलेट्स, बुलेट्स लगेंगे फॉर ईच बुलेट, यहाँ पे बुलेट इंडेक्स दो हमने बनानी है वेरिएबल, कोई भी बना लो, इधर बना दो एरो फंक्शन, एनिमीज, एनिमीज को लगानी है फॉर ईच एनिमी, कॉमा एनिमी इंडेक्स, पैरामीटर पास कर लिए, एरो फंक्शन इफ, अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, अगर बुलेट डॉट एक्स एक्सिस ग्रेटर देन है एनिमी डॉट एक्स, बुलेट्स हमारे, अब इसमें क्या आ गया, इधर आनी है दो ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट जिधर बंद है, इधर राउंड ब्रैकेट बंद नहीं हुई, एक जे है, एक जे वाली, पहले जे वाली बंद होनी है, क्या इसमें हो गया,
इधर ब्रैकेट चेक करो, सही है, ऐसे ही आनी थी। जहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट बंद, इसमें तो ऐसे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इफ की ब्रैकेट बंद है एंड क्लोज एंड यहाँ पे ओपन होनी है। अब सही है, ये वाली ब्रैकेट आप सही कर लेना। इधर दो ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ऐसे, ये इसका सिंटैक्स है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या रहेगी हमारी, कोलिजन कैसे बनाना है। अगर बुलेट डॉट एक्स, एक्स पे बुलेट है ग्रेटर देन एक्स, मतलब जे वाली, इधर विड्थ है, बाई लिखेंगे तो हाइट वाली आएगी। अगर बुलेट्स डॉट एक्स ग्रेटर देन एनिमी डॉट एक्स, देन एंड कंडीशन लगेगी, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, बुलेट एक्स ग्रेटर देन है, इधर लिखो बुलेट डॉट एक्स लेस देन है एनिमी डॉट एक्स प्लस एनिमी डॉट विड्थ, एक ये कंडीशन रहेगी, एंड बुलेट डॉट बाई एक्सिस ग्रेटर देन है एनिमी डॉट बाई एंड बुलेट डॉट वाई लेस देन है एनवी डॉट वाई प्लस एनवी डॉट हाइट। कैसे होना है इधर समझो, रिफ्रेश करो, इधर से उन्होंने आना है तो वो मूव हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, हाइट उसकी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इनका गैप जो है वो डिक्रीज हो गया, यहाँ पे आ गया गैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मूव हो रही है, गैप इसमें घटता जा रहा है, तो गैप डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हमें ये सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर तो वो मूव हो रही है, उसमें जितना भी डिफरेंस रहेगा मेरा, हमारे प्लेयर का और उनका जितना भी डिफरेंस रहेगा, अगर तो वो डिफरेंस है, बीच में डिफरेंस है, बीच में डिफरेंस होगा तभी हम बुलेट फायर कर पाएंगे। बिल्कुल हमारे पास ही आ गया, टकरा ही गया, तब हम बुलेट्स फायर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने वहां पर बुलेट्स लिखा हुआ है। तभी बुलेट्स फायर होंगे अगर हमारे पास दोनों में डिफरेंस है। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन से हम फाइंड कर सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, हाइट हमारी कैनवा की है, ठीक है, कितनी हाइट हमारी बच गई है जितना वो मूव हो रहे हैं। देन यहाँ पे लगाओ, अगर ये सारी कंडीशन हो गई तो क्या होगा, कंडीशन तो लगा दी लेकिन होगा क्या इसमें, बुलेट्स जो है डॉट सप्लाईज, अब बुलेट्स लिखना है, बुलेट इंडेक्स वन इनिशियलाइज कर दो, एनिमीज को क्या करेंगे, सप्लाईज कर दो। सप्लाईज होता है छोटे छोटे ऐसे उसको डिवाइड करना, बांटना, ऐसे मान लो, एनिमी इंडेक्स वन स्कोर प्लस इज इक्वल टू 10, आपकी मर्जी है कितने स्कोर ऐड करने हैं। अब ये राइट की तरफ नहीं मूव हो रहा, वो देख लेते हैं, राइट में कुछ प्रॉब्लम है। वो लग गई उसको फायर, अब देखो फायर लग रही है उसको, एक बार जो राइट की तरफ जा रहा है वापिस नहीं आ रहा है, वो हमारे इवेंट लिसनर में प्रॉब्लम है, वो हम बाद में देखते हैं। और हमारे स्कोर ऐड नहीं हुए, स्कोर वाला हमारा कोड नहीं चला, जल्दी से चेक करो ड्रॉ स्कोर, स्कोर किधर गए, ये रहे स्कोर। ड्रॉ स्कोर को हमने कॉल किया है, हमारा मेन फंक्शन ये रहा, ड्रॉ स्कोर को कॉल किया है लेकिन स्कोर वहां पे शो नहीं हो रहे अभी। यहाँ पे देखो हो तो गया लेकिन वहां पे कलर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने हैश टैग नहीं लगाया, हैश टैग लगाएंगे तभी को कलर आएगा, इसीलिए वो वहां पे स्कोर नहीं ऐड हुए। अब देख लेते हैं, अभी भी स्कोर नहीं आए, चलिए और भी देख लेते हैं प्रॉब्लम। ये देखो इज इक्वल टू लिखा हुआ है,
ऐसे आता है CTX कैनवास में, ऐसे हम लिखते हैं, इज इक्वल टू नहीं आएगा। अब आ गए स्कोर, अब स्कोर ऐड होने चाहिए। चला जा भाई, रिफ्रेश। पूरा अभी मूव नहीं हो रहा, पहले हम स्कोर चेक कर लें। एक तो स्लाइड बहुत ही फास्ट हो रहा है, ये देखो स्टॉप ही नहीं कर रहा है। एक बार प्रेस कर रही हूँ तो वो कंटिन्यूसली भाग जाता है। स्कोर हो गए ऐड, बस स्कोर चेक करनी है, सही है। स्कोर ऐड हो गए। वो जो मूवमेंट है उसको हम ठीक करते हैं। हम ना एनिमीज के बीच चलते हैं पहले। ड्रॉ एनिमीज वाला फंक्शन ये रहा। इधर हम छोटा सा कोड ऐड करेंगे। इफ के बाद कोलिजन चेक करनी है प्लेयर के साथ। इफ ऐसे लगा लो कोड, अगर शिप डॉट एक्स लेस देन है एनिमी डॉट एक्स प्लस एनिमी डॉट विड्थ एंड, एक जे कंडीशन हो गई। शिप डॉट एक्स अगर शिप डॉट एक्स प्लस शिप डॉट विड्थ दोनों ही ग्रेटर देन है एनिमी डॉट एक्स एंड, अगर एंड लगी हुई है मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। शिप डॉट वाई एक्सिस पे कर लेते हैं, लेस देन है अगर एनिमी डॉट वाई प्लस, दोनों को प्लस करके एनिमी डॉट हाइट एंड शिप डॉट वाई प्लस शिप डॉट हाइट ग्रेटर देन है एनिमी डॉट वाई से। देन क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुए, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इज गेम ओवर को ट्रू कर दो। वो चेक कर लेगा अगर हमसे टकरा गया। इधर लेके जाओ इसको, अभी पता नहीं वो आएगा कि नहीं नीचे। अब चेक करते हैं, टकरा गया, हमारी गेम ओवर हो गई। लेकिन ड्रॉ गेम ओवर इज नॉट डिफाइंड। तो अब हम बना लेते हैं गेम ओवर वाला फंक्शन, जे वाला। इसको कर लो कॉपी, इसकी वर्किंग करनी है, इधर ही बना लो फंक्शन एक गेम ओवर। आपकी मर्जी है गेम ओवर के बीच आप क्या चाहते हैं। हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, फिल स्टाइल इज इक्वल टू, कलर लगा लो 0, ये वाला कलर, ये कलर रहेगा। CTX डॉट फिल कर दो टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट लिखा नजर आना चाहिए, गेम ओवर। डिजाइन कर सकते हैं आप इसको अपनी तरफ से। कैसे गेम ओवर करनी है, कैनवास डॉट विड्थ किधर शो होना है, डिवाइड टू -80। ये 80 इसकी पोजीशन है कि यहाँ पे जाके मुझे ये मैसेज शो होना चाहिए। आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कॉमा कैनवास डॉट हाइट डिवाइड टू देन, पहले ऐसे ही चेक कर लें, हाइट भी बतानी है, पहले मैं चेक कर लूँ ऐसे ही। ड्रॉ गेम ओवर वाला चेक करना है, इसको इधर लेके चलते हैं। गेम हमारी ओवर हो चुकी है, हमें मैसेज आ गया, ठीक है। ये भी कोड चल पड़ा। अब मूवमेंट वाला देख लेते हैं। मेरे पास कोड वर्क नहीं कर रहा वो वाला। एक बार मैं राइट की तरफ मूव कर दूं ना, वो राइट की तरफ जा ही रहा है, रुक नहीं रहा, लेफ्ट की तरफ फिर वापस नहीं आ रहा। की अप वाला कोड वर्क नहीं कर रहा, मतलब की प्रेस वाला कर रहा है, की डाउन वाला। अप वाले पे चलते हैं, इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे देखो की डप लिखा हुआ है, की अप आना है तभी तो वो वर्क नहीं कर रहा। कोडिंग हमारी सारी बिल्कुल सही है। अब देखो, अब सही है। ये देखो गेम ओवर। अब इसको जल्दी से टेस्ट करो, इसको इधर लेके आओ।
सारे एनिमी ये वाला टकरा गया, तो यहाँ पे देखो 20 स्कोर ऐड हो गए, साथ में वो टकरा गया तो गेम ओवर हो गई। अब आपने बुलेट्स को इसको डिजाइन करना है बिल्कुल ऐसी लुक में, इसमें बस आपने इमेजेस ऐड करनी है, तो ऐसी आपकी गेम बन जाएगी। तो ये वाले स्कोर ऐड हो जाने, लेवल को आप लाइक्स को स्किप कर दो, ये वाली इमेज लगाओ जिधर हमने लगाया हुआ है अपना क्रिएट किया हुआ है एक खुद का शिप क्रिएट किया है, वहां पे आप इमेज लगाओ, तो आपकी बहुत ही एक एडवांस लेवल गेम बन जाएगी। इसके लेफ्ट साइड बहुत ही प्यारी से एक बनाओ इमेज, उसके बाद इसमें इमेजेस ऐड करो, कलर वगैरह ऐड करो, आपकी हो जाएगी गेम रेडी। तो बेसिक कोड यही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।